सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स का प्रैक्टिकल वाला पार्ट। नेशनल इनकम का थ्योरेटिकल पार्ट दूसरे वीडियो में आपको अपलोड किया जाएगा। आज नेशनल इनकम का एग्रीगेट एंड उसका प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सम्स नेशनल इनकम वाले टॉपिक से आते हैं जो कि बच्चों को परेशान कर देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स का प्रैक्टिकल पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। देखिए भाई, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट में आपको सम्स निकालना सिखाएंगे, सवाल बनाना सिखाएंगे, वैल्यूज निकालना सिखाएंगे। बट दोस्तों, उससे पहले देयर आर सम वर्ड्स जो आपको पता रहना चाहिए, जिससे जैसे होता है ना शादी ब्याह में पहले सगुन देते हैं, तो पहले सगुन के लिए कुछ शब्द आपको हम समझा देते हैं। देखो भाई, द वर्ड्स आर, सबसे पहले जीएनपी जीडीपी, दोनों का मतलब समझ लो भाई। उसके बाद डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी, इसका मतलब बताऊंगा। तो जैसे शादी वादी में सगुन देते ना, 500 रुपया दिया तो 500 नहीं देते लोग, 501 देते, तो ये एक वाला वैल्यू है भाई। पहले ये सब चीज आपको समझा देते हैं। आ जाओ, सबसे पहले जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों, किसी भी कंट्री में या कंट्री के बाहर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, उसके मनी वैल्यू को हम लोग जीएनपी कहते हैं। किसी भी कंट्री में या किसी भी कंट्री के बाहर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, उसके मनी वैल्यू को जीएनपी कहते हैं। और जीडीपी मतलब किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री में, मतलब अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनेगा उसे जीडीपी कहेंगे। तो दोस्तों, जीएनपी और जीडीपी में फर्क क्या है? अगर एक शब्द में मैं आपको बताऊं तो जीएनपी में ये इंपॉर्टेंट होता है, हु इज प्रोड्यूसिंग। अगर एक इंडियन आदमी इंडिया में जो बना रहा है, इंडिया के बाहर जो बना रहा है, दोनों के मनी वैल्यू को हम लोग जीएनपी कहेंगे। बट जीडीपी मतलब इंडिया में जो बन रहा है वो जीडीपी है भाई। तो बेसिक में मैं बता रहा हूं, थियोरेटिकल क्लास अलग से दूंगा आपको, ठीक है भाई। जीएनपी और जीडीपी का मतलब सिंपल में समझ गए। जीएनपी विद इन द कंट्री और बियॉन्ड द कंट्री, जीडीपी मतलब इनसाइड द कंट्री, विद इन द कंट्री। तो जीएनपी जीडीपी हो गया भाई। जीएनपी का फुल फॉर्म क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आते हैं की पॉइंट्स में। सगुन वाला पॉइंट लिख देते हैं, सगुन है भाई, सगुन। आओ, डेप्रिसिएशन सबसे पहले। भैया डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो भाई, देखो, किसी भी कंट्री में जितने भी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट मतलब टेंजिबल वाला, टेंजिबल वाला मतलब जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे मोटर कार हो गया, जैसे मशीन हो गया, तो इसके वैल्यूज जब धीरे धीरे घटते हैं। कोई भी मशीन जब आप यूज करते हो ना, तो वो मशीन जब तक है जान तब तक नहीं चलता है। आज अगर आप एक मशीन 1 लाख में खरीदते हो तो कल वो मशीन 80,000 का हो जाएगा, परसों वो मशीन 70,000 का हो जाएगा। तो मशीन के वैल्यूज में धीरे धीरे घटते हैं। उसके घटते हुए वैल्यूज को वी कॉल डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? तो depreciation simply means gradual reduction in the value of fixed tangible asset। एक लाइन में बोलूं भाई, gradual reduction in the value of fixed tangible asset। फिक्स टेंजिबल एसेट के वैल्यू में जो ग्रेजुअल रिडक्शन होता है, उस रिडक्शन को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बाबा, मेरे पास एक तो मशीन था, उसका दाम 10 लाख था, अभी उसका दाम 8 लाख हो गया। अभी बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा रे बाबा? 2 लाख रुपया। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। 2 लाख रुपया, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू 2 लाख रुपया हो गया। अब आते हैं एनएफआईए का मतलब, क्योंकि ये फॉर्मूला में ना बार बार ये वर्ड आएगा भाई। तो एनएफआईए का मतलब क्या है भाई? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट मतलब काट कूट के। सर, काट कूट के कैसे? देखो भाई, मेरे पास 500 रुपया था, उसमें मैंने अपने स्टाफ को 300 रुपया दे दिया, तो अभी मेरे पास बचा कितना? 200। तो ये था ग्रॉस, ये था एक्सपेंस और ये था नेट। नेट मतलब काट कूट के, काट कूट के। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नाम देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री से। नेट मतलब काट कूट के कितना कमा लेते हो, तो इसको निकालना ही कैसे? अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड इक्वल टू यू विल गेट एनएफआईए। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका फॉर्मूला होता है व्हाट यू आर रिसीविंग फ्रॉम अब्रॉड माइनस व्हाट यू आर पेइंग टू अब्रॉड। गॉट इट गाइस? देयर इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर यहां पे नेट मतलब काट कूट के।
तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। भैया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अरे बाबा जीएसटी बोला तो सिंपल में समझो ना, जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो लगता किसी और के ऊपर है और देता कोई और है, लगता किसी और के ऊपर है और देता कोई और है, उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे जीएसटी अभी अपने कंट्री में ना सबसे जबरदस्त वाला जो टैक्स है जीएसटी है, वही हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्सिडीज? यू नो, सब्सिडीज आर द मनी that is being given by the government to the businessman or the industrialist or the persons. लोगों को जो पैसा गवर्नमेंट देता है ना उसको सब्सिडीज बोलते हैं। गवर्नमेंट जो पैसा देगा उसको क्या बोलते हैं बाबू? सब्सिडीज। और हम लोग जो पैसा देते हैं वो टैक्स होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस करोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। क्योंकि जब आप सम सॉल्व करते हो ना, बार बार ये वर्ड्स आपको परेशान कर देते हैं। इतना परेशान तो गर्लफ्रेंड भी नहीं करता भाई जितना ये वर्ड्स कर देता है। डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ रहे ना बाबू? समझ तो आ ही रहा होगा। आ जाओ, अब कुछ फॉर्मूला मैंने यहां पे लिस्ट डाउन किया है जो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। अगर मुझे निकालना रहा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, इससे पहले एक बात सुन लीजिए भाई। कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हो तो उसका बात हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक एट फैक्टर कॉस्ट, एक एट मार्केट प्राइस। कोई भी सामान का दो चीज होता है, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस। मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, मेरे पास एक कैलकुलेटर है, इसका कॉस्ट प्राइस 70 रुपीज होगा, बट जब इसको मार्केट में बेचेंगे तो ये मान लीजिए 100 रुपीज का है। तो जितने में आपने बनाया है दैट इज द कॉस्ट प्राइस और जितने में आप बेच रहे हो दैट इज द मार्केट प्राइस। सो दोस्तों, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं फॉर्मूला का बारे में समझेंगे। एनडीपी, ये क्या लिखा बाबा? एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को छोटा से करके लिख दिया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने का। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सम्स तो मैं बताऊंगा ही, पहले फॉर्मूला को समझो। तो कैसे निकालूंगा? उसके लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। आई थिंक आई नीड नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बिकॉज मैंने पहले ही कह दिया। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। मार्केट समझ रहे हो ना, मार्केट वैल्यू जो होगा वो मार्केट प्राइस और उसको बनाने में जो खर्चा लगा वो फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब अगर एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। सम्स करेंगे, पहले फॉर्मूला समझते हैं। जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है भाई, तो फॉर्मूला जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। तो एनएफआईए मतलब मैंने बताया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस खोजो, खोज करके उसमें क्या प्लस कर दो भाई? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आ जाइए एनएनपी एट मार्केट प्राइस। भैया एनएनपी का मतलब बताइए ना। अरे बाबा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सर नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको एट मार्केट प्राइस निकालना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाला, अब अगर हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम क्या करेगा भाई? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस करो और उसमें ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, इसका दो फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ ऑल्टरनेट में, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आ जाइए भाई जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो देखो भाई, निकालने का तरीका अलग अलग फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। बेसिक फॉर्मूला मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं जिससे आप सम्स बना पाओगे, आपके लेवल के सम्स को आप क्रैक कर पाओगे। अगला है भाई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। उसके बाद आइए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, जो जहां जहां मैंने एफसी लिखा है मतलब फैक्टर कॉस्ट और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला और भी फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा। ये जितने फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है सारे फॉर्मूला में बार बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बार बार डिप्रिसिएशन, बार बार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसीलिए मैंने कहा था कि ये तीनों सगुन होता है जब आप
नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने जाते हो। ठीक है ना बाबू? तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। सो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप प्लीज शेयर करिए, और पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का फॉर्मूला बताऊंगा और मैं आपको सम्स भी करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज इसे आप शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।